सवाल था कि हमारी बॉडी है, एक प्लेनेट है, ठीक है सर आपने जल्दी क्वेश्चन दिया था। हां ऊपर से क्या है, यहां से मॉडिफाई किया b का b से लाके g m अपॉन r r आज करेंगे तो बताना था कि ऐसा है कितना ऊपर जाएगी। एस्केप तो नहीं करेगी क्योंकि एस्केप स्पीड से कम ही है। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक जाते हैं एच हाइट तक, वहां पे जाकर वापस आएगी, वहां पे जाके स्पीड 0 तो कॉटन का एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा टी डेल्टा टी तो लगा सकते हैं क्योंकि बाहर से तो अंदर नहीं होता लगता है 0 फाइनल जाने की स्पीड देगी वहाँ 0 हो जाएगा वो कॉलम 0 माइनस नीचे हाफ एम बी स्क्वायर अभी दे रखा है, ठीक है। बस डेल्टा यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होगी यहाँ पे कितनी होगी वो भी सर रूट जी अरे माइनस g m1 m2 माइनस जी किसका मान मान लो एन एन स्मॉल एन अपॉन r प्लस h कितना सेंटर से r प्लस h फिर माइनस 0 सर नीचे तो आएगी तो कोई नीचे नहीं आएगा यार। अच्छा, नहीं। इनिशियल और फाइनल देखते हैं ना, नीचे जब आएगा इनिशियल क्या है यहीं पे R ही है माइनस जी एम एम बाय आर। यहाँ तो सर r ही ना फिर माइनस जी एन एन देखो माइनस माइनस जो फॉर्मूला में माइनस है तो प्लस हो जाए और ये तो पूरा वाला माइनस इसका ये तो माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल अब कर लो तो हाफ एम बी स्क्वायर b की जगह पे डाल दो तो वैल्यू कितने खड़ा जाएगा हाफ m g m इसका मतलब gm by gm on r is equal to minus gmm अपॉन r प्लस h प्लस gmm upon r तीनों तरफ से देखो कट रहे हो आर से आर ले लिया आर आर ये तो कॉमन लेके कट ही रहा है सर आर में अगर r डिनोमिनेटर में कॉमन 1/2r is equal to minus 1/r plus h प्लस सर आप कॉमन ले लेंगे यार ऐसे थोड़ी कॉमन अबे R कॉमन नहीं है। इसको उठा के रख लो, इसको उठा के रख लो 1/r plus h is equal to 1/r minus 1/2r सही है, ये 1/2r हो गया तो उसका मतलब r plus h 1/r plus h is equal to 1/2r क्रॉस मल्टीप्लाई तो r is equal to r plus h r की h की वैल्यू r के बराबर अरे सही है। अरे कैलकुलेशन है यार, तुमने लगाया क्या इक्वेशन क्या था इसमें यार सर मैंने फॉर्मूला की तरह से लगा दिया था सर सही है और ये फाइनली सही है। सर मेरा एक डाउट है, कल आपने एस्केप स्पीड करवाई थी तो उसमें आपने तो फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली। कहां था मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एस्केप होने के बाद अच्छा वहां तो ग्रेविटेशन मिलेगी नहीं तो 0 ले लेंगे। मुझे तो टाइम से लगा था बैकग्राउंड मैंने उसकी फोटो नहीं ली थी मैंने
इसके स्पीड मतलब ये नहीं उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी वाले क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ऐसे करके। हाँ जी सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सर एक पंखा स्लो हाँ कर दो यार, बंद कर दो। अब तो इसी से बनाना बंद कर दोगे। बंद हो गया। ठीक है ये नीचे का है। अच्छा, दोनों कर दो। ठंडा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। प्लस ये नहीं है। सफाई पूरी मारते हैं। सफाई में नहीं हो रहा है। सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सैटेलाइट क्या होती है? सर सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे हाँ, ये मान लो प्लैनेट है, ठीक है? तो प्लैनेट के चारों जो चक्कर मारता है वो सैटेलाइट होता है। जैसे कि मून मारता है और हम भी यहाँ से अर्थ के चक्कर मारते हैं, ठीक है? तो मान लो ये सैटेलाइट और ऐसे करके घूम रही है इसके चारों, ठीक है? ये अर्थ हो गया, इसका रेडियस ले लो 4 और जो सैटेलाइट है वो किसी रेडियस पर घूम रही है। रेडियस ले लिया उसका, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है? इसका मास ले लिया m और उसका मास छोटा है कोई। तो अब हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें निकालेंगे कि इसका रेडियस क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी और उसका टाइम पीरियड, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन है ना एक्चुअली, सर्कुलर तो नहीं लेकिन लगभग सर्कुलर, तो उसके बारे में जो हम बता सकते हो एनर्जी क्या होगी, ठीक है? जैसे सर्कुलर होगा तो बता दें इसमें फोर्स कितना है, फोर्स बताओ। फोर्स m a c एक्सेलरेशन मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है इसके अंदर m स्मॉल n v स्क्वायर हाँ जी m r स्क्वायर। अच्छा सर मेरा आंसर है अच्छा वो फोर्स हो गया यार, वो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास g n m by r स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। अब जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। हाँ, और कौन सा एक्सेलरेशन होगा यहाँ? सेंटीमीटर g n m by r स्मॉल n इधर क्या और एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय r एक आ गया तो ये क्या चीज है? ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। अच्छा ठीक है। ऑर्बिट को घूमने वाली, ठीक है? अब ये आ गया तो हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं? इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड d थीटा बाय dt। अरे ठीक है, और कुछ सर एंगुलर नॉट प्लस वो x सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन r, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन r। क्या होता है? सर्कुलर मोशन में याद है, फॉर्मूला याद है? सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा आता था, equal to r ओमेगा। हाँ क्या होता था? v by r equal to ओमेगा। v is equal to r omega, v is equal to r omega, r omega is equal to v by r,
स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन R square उससे बोलो GM by R आर क्यूब। अच्छा हाँ स्क्वायर इसका स्क्वायर और तो हट जाएगा एक बार, यहाँ से 2 और वहाँ से 1 ठीक है। ओमेगा स्क्वायर कुछ आ गया। अब हम वो भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या था? टाइम पीरियड नहीं पता, चलो देखो टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड बराबर अरे एक चक्कर मारने का टाइम यार, एक चक्कर मारा कितना डिस्टेंस है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो पता होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। तो टाइम के बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना डिस्टेंस चला? 2 और कितनी स्पीड के साथ होगी? ओमेगा ओमेगा की वैसे लीजिए डिस्टेंस अपॉन ये टाइम पीरियड, इसमें भी डाल देंगे ये वाला रूट GM 2 pi R square अपॉन। अच्छा देखो ध्यान से, तो ये क्या तो ओमेगा तो हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं, अगर ये G is equal to R ओमेगा ऐसे तो लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्या हुआ? ओमेगा हो गया 2 पाई बाई इधर ले ओमेगा उठाने देना टी को नीचे जाओ, ओमेगा आ गया 2 पाई बाई यहाँ से। तो क्या होगा? 4 pi square T square is equal to GM upon R cube। तो ये कुछ ऐसा लगेगा T square is equal to GM upon 4 pi square upon GM। देख लो ठीक है। अरे इधर उधर रहेगा कुछ नहीं है और मेरे को लगाया और कर। तो ये कुछ आगे टाइम पीरियड याद रखना, एक चक्कर मारने का टाइम है और ये रेडियस है उसका, इसका जिस सर्कल को ऑर्बिट एम क्या है? M मतलब अर्थ या प्लैनेट जिसका चक्कर मार लो। हाँ ये हो गई। अब देखो इसमें इसकी एनर्जी तो होगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी और ये तो बताइए V स्क्वायर GM बाय इसका हो जाएगा GM upon 2R। V स्क्वायर की जगह पे डालना है कुछ नहीं, तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी U, इसका होगा -G GM पर M2 upon R। टोटल एनर्जी बताओ। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस नहीं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये हो जाएगा 3GM स्मॉल m अपॉन 2R स्क्वायर। अच्छा नहीं upon R। क्या है इसका? सर इसका आएगा हाँ अरे जी हाँ मैं आपको मान ले लो हाफ माइनस वन क्या होता है? हाफ माइनस वन माइनस हाफ माइनस हाफ ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो साथ में जोड़े बाइंड होना। मैंने दोनों प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट पर जोड़ दिया। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है? देखिए बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी दें कि वो इनफिनिटी में वो हो जाए, एस्केप कर जाए। कितनी एनर्जी देंगे वो एस्केप कर दे। हाँ वापस ही आए, मतलब तो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। एस्केप वेलोसिटी। अब मैं बताऊं कि एस्केप करने में जब वो कोई बॉडी एस्केप कर जाती है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0। एस्केप करने के बाद हाँ एस्केप करने को इनफिनिटी चलेगी, कितनी होगी? इनिशियल इनफिनिटी को कहने का पोटेंशियल देख लो ना। एक मिनट, पोटेंशियल सर, पोटेंशियल तो हमारा सर ये हम इंफिनिटी को पोटेंशियल इक्वेशन 0 देते हैं, इसलिए हमारी ये इनफिनिटी में पोटेंशियल किसी 0 है तो सर क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट पे रहेगा ना, वो तो घूमता रहेगा तो और अच्छा ठीक है। एक
एस्केप Escape करता है। एस्केप करने के इंफिनिटी में क्या होगा उसका? सर, रुक जाएगी। रुक जाएगी, पोटेंशियल तो जीरो है ही, इंफिनिटी में फ्लाइट भी जीरो हो जाएगी। अगर मैं एस्केप से ज्यादा कर दूंगा तो एस्केप तो वो मतलब चलते चलते जाएगी। नहीं, मुझे सर, जो और escape चलती करेगी, रहेगी, रुकेगी नहीं। देखो मैंने उसको ज्यादा स्पीड दे दी एस्केप से, बट इंफिनिटी पे तो पहुंच नहीं, पोटेंशियल तो जीरो होना ही है। काइनेटिक काइनेटिक अगर वो भी जीरो हो जाएगी तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, अंतर क्या हुआ? काइनेटिक सर एस्केप करते ही जो सी वेलोसिटी होगी वो उसी वेलोसिटी से कांस्टेंट हो जाएगी। मान लो कि 100 जूल एनर्जी देनी है, कुल मिला के तुम स्पीड दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी तो दे रहे हो। 100 जूल एनर्जी देनी है जिससे कि वो एस्केप कर जाए, तो एस्केप कर जाएगी तो मिनिमम एनर्जी 100 जूल है जिससे वो एस्केप कर जाए। एस्केप करेगी तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मिनिमम एनर्जी। अगर मैंने तो 200 दे दी तो 100 चलती रहेगी सर। तो क्या होगा? जो वहां पे उसकी तो 100 तो लगे एस्केप करा मैंने, और बाकी का 100 का क्या होगा? वो कंजर्व हो जाएगी, एस्केप कर देगी। है सर, वो चलता ही रहेगा सर। हाँ मतलब वही है, वो चलता ही रहेगा उसी वो वेलोसिटी एनर्जी कहाँ जाएगी? वो चलता रहेगा सर। वो काइनेटिक एनर्जी लेके ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तुमने ना एस्केप से ज्यादा दे दी तो इंफिनिटी में जाके वो रुकेगा नहीं, सर फिर वो कभी नहीं रुकेगा फिर। कभी रुकेगा। तो सर फिर ऐसे तो फिर सर हमें बस इतना ही यूज लेना होगा किसी रॉकेट को। हमें एस्केप कराना होता है क्या? कौन से रॉकेट का एस्केप कराना? एस्केप लेवल तो पहुंचाना होता है ना कहीं और। हाँ कौन सी चीज का एस्केप कराया बताओ मुझे? कोई ऐसा है, ऐसी चीज है जिसको हमने एस्केप ही करा दी जो वापस ही ना आई? सुना है क्या? चांद पे छोड़ा, मार्स पे छोड़ा, ठीक है, वो क्या एस्केप कर दे? अगर मार्स और चांद ना होते ना वहां पे तो अर्थ वापस खींच लेता उसको मार्स से। वैसे हमने एस्केप करा दिया है दो चीजें, वॉयेजर सुना है? Voyager सुना है। दो वॉयेजर। हाँ से वॉयेजर 2 चला गया था, वॉयेजर 1 चला गया था, वॉयेजर 2 नेपच्यून और यूरेनस पे चला गया था 1989 में। 1977 में दो ऐसे ही छोटे एयरक्राफ्ट छोड़े गए थे, छोटे मान लो सैटेलाइट में रॉकेट टाइप एयरक्राफ्ट जिसमें कैमरे लगे हुए थे फोटो खींचने के लिए 77 में, ठीक है। अब कितने साल हो गए? 50 साल। 77 ना 23 4 27 हाँ 50 होने जो भी है। सर मैंने पढ़ा था कि जो वॉयेजर 2 था, वॉयेजर 1 तो बाहर ही चला गया था, वॉयेजर 2 जो था वो यूरेनस और नेपच्यून गया था 1986 की फोटो की आई थी। वो तो जाते जाते फोटो खींच लेगा। हाँ अब तुम जैसे अपने गांव जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में वो वही हरी हरी चीज दिख रहा है। सर मैंने झरना डाउट दिखा तो तुम फोटो खींच रहे हो ना, वैसे ही। सर मैंने डाउट है, हाँ अगर कोई सैटेलाइट लेट्स सपोज नेपच्यून तक चली गई तो वहां से वो कनेक्शन स्टैब्लिश ऐसा होगा कि फोटोज आ रही, वो तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है ना, वो कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे होगा? सूरज से लाइट नहीं आती क्या? सूरज से लाइट आती चांद तारों से आती लाइट आती है। और वहां से क्यों नहीं आती? मैं मतलब अपलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन या इन सब के लिए वो कैसे कर सकता हूँ? इंटरनेट की इंटरनेट में तो वो अपलोड कैसे हो रहा है, वो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है? लाइट कैसे डालते हैं? लाइट्स डाल के वहां पे सेंसर लगे हुए हैं, वहां सिग्नल भेजता है, कुछ भेज रहा है वो वहां से कम्युनिकेशन चल रहा है। वो भेजने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, वो अलग बात है। जैसे तुमने हेलो बोला तो हेलो 2-3 घंटे बाद जाएगा, ऐसा तो 45-46 साल हो गए, ठीक है, उनको अभी भी वो चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? सोलर सिस्टम से भी बाहर ही निकले हैं, अभी 50 साल होने वाले हैं सोलर सिस्टम से। वॉयेजर 1 तो उसी टाइम चला गया, वॉयेजर 2 का टाइम तो सोलर सिस्टम में रहा, ठीक है। तो ये तो एस्केप कर गए, तो वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। तो सर बाकी वो किसी भी प्लैनेट से अगर गए होंगे तो उन प्लैनेट्स की ग्रेविटी हाँ उन प्लैनेट की ग्रेविटी ने खींच लिया होगा, तो चांद ने खींच लिया, मार्स ने खींच लिया। मैं कह रहा हूँ कि 100 जूल एनर्जी इंफिनिटी को पहुंचाने में लग गई, बाकी की 100 जूल कहाँ गई? वो यूज होती रहेगी जो लेके चल रहा है तो कंजर्व हो गई। काइनेटिक एनर्जी से वो चल रहा है। जैसे वॉयेजर अब निकल गया सोलर सिस्टम से, वो चल रहा है बस। अब उसको अब किसी के आसपास आएगा तो खींच लेगा उसको, लेकिन कोई आसपास नहीं आया तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
30-40 हजार किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। एक घंटे में 30-40 हजार किलोमीटर तो काफी है, इतना तेज। हाँ ठीक है ये। हाँ बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, एस्केप कर जाएगा। एस्केप। अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी होगी वो। अच्छा एस्केप करने में एनर्जी क्या होती है, कंजर्व यूज हो जाती है ना, कितनी हो जाती है, कितनी जितनी चाहिए एस्केप करने के लिए। एस्केप करने में कितनी हो जाती है एनर्जी, एस्केप कहां पे होता है, एस्केप मतलब इन्फिनिटी पहुंच जाए, इन्फिनिटी जाके क्या हो जाती है उसकी एनर्जी, जीरो हो जाती है। जीरो पोटेंशियल तो जीरो है, काइनेटिक डिपेंड करता है, काइनेटिक भी जीरो हो जाएगी। या तो काइनेटिक ये देखो इन्फिनिटी में पोटेंशियल पक्का जीरो होगी, काइनेटिक क्या होगी, या तो जीरो होगी या तो ज्यादा कुछ होगी, डिपेंड करता है, नेगेटिव होगी ना। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी वो क्या होगी, या तो जीरो होगी या तो या समथिंग मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होगी ना। ये देखो टोटल एनर्जी आ गया क्या, नेगेटिव। इन्फिनिटी में टोटल एनर्जी क्या होगी, या तो जीरो या तो, ठीक है। ये एनर्जी इनफ नहीं है उसे एस्केप करवाने के तुम किसी की भी निकाल लो, चांद इन सब की निकाल लो, टोटल एनर्जी वो नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी तो उसका मतलब इन्फिनिटी गया ऐसा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जिससे कि कितनी एनर्जी दे कि वो एस्केप कर सके। तो एस्केप करने में कितनी एनर्जी लगती है, जीरो, मतलब वहां पे जाके एनर्जी कितनी, जीरो। इसकी एनर्जी जीरो कब होगी, जब मैं कितनी एनर्जी दे दूं, एस्केप कर जाए हमारे कितनी एनर्जी दे दूं, पॉजिटिव इतनी है, इतनी एनर्जी दे दूं पॉजिटिव। मान लो एकदम -50, मैंने +50 दे दी तो वो जीरो नहीं हो जाएगी। अगर मैंने सेटेलाइट को +50 एनर्जी दे दी तो सीधा इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये है काम। और उससे ज्यादा दे दी तो इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा ही और साथ में चलता भी रहेगा, रुकेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी required to escape the body. What is body? A satellite. Where is satellite? Satellite. ठीक है। और देख लो इसको। सैटेलाइट बहुत सारी होती है, मतलब सैटेलाइट कैसी कैसी होती है पता है उसके बारे में। सैटेलाइट का क्या काम होता है, चक्कर काट के क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्या हम छोड़ते क्यों सैटेलाइट, सर ताकि हम दूसरे लाइक थोड़ा और ट्रैवल कर पाए, जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करना। इंफॉर्मेशन लगा रहे कि वहाँ पानी है, अगर कभी ऐसी सुविधा है कि किसी भी प्लैनेट जैसे कि कई बार सैटेलाइट तो मानो कि के ऊपर घूम रहा है ना, दूसरा प्लैनेट सर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के जो सिग्नल्स होते हैं हमारे फोन में, अच्छा हमारे नेटवर्क होता है, हमारे इनके जो कनेक्शन कॉल्स होती हैं उनके थ्रू जो स्टैब्लिश होता है। एक चीज और नहीं होता, पूरी तरह से हर चीज को नजर में रखते हैं। जैसे कि मैंने कहीं किसी मूवी में देखा था, एक मिलिटेंट से रिलेटेड थी, उसमें वो सैटेलाइट छोड़ते थे पर वहाँ देश पर नजर रखने के लिए, तो इसके लिए क्या कभी ये सैटेलाइट इमेज आ रही है बॉर्डर से, हाँ चाइना ने ये किया कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे इन्होंने पुल बना दिया, यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस, इंडिया और चाइना सैटेलाइट का काम होता है, वैसे बहुत सारे काम होते हैं, एक काम ये होता है फोटो खींचना, मौसम की जानकारी, बादल आ रहे तो बहुत बता देता है कि बादल आ रहे भाई, ये जो मौसम विभाग होता है ऐसा थोड़ी तो सामने आ रही है, ये सब देख के बताते हैं कि बादल आ रहे हैं। हमें बादल दिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से बादल
दिखेगी, उसके लिए तुमको आसमान में जाना पड़ेगा। यहाँ से पहाड़ दिख जाएगा, यहाँ से पहाड़ बाकी पहाड़ दिख जाएगा, नहीं दिखता। उसको देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और इसके पहाड़ के 5 किलोमीटर पहले या उससे वहां जाना पड़ेगा। या तो तुम आसमान में चले जाओ, हाँ, या फिर 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, वहां से सारे पहाड़ दिख जाएंगे। हाँ, ये एकदम कितने भी पहाड़ है, हिमालय वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये काम होना सैटेलाइट, यार सैटेलाइट 10 किलोमीटर नहीं और ऊपर जाती है, क्योंकि उसको बहुत कुछ देखना होता है। एक काम ये हो गया, फोटो खींच लेगा, ठीक है। मौसम 3600 किलोमीटर जाती है ना, 3600 किलोमीटर नहीं 36,000 किलोमीटर सर, इतना ही होता है जो रीजन बता दो। सर, क्योंकि वो अगर वो उससे आगे चली जाएगी तो सर स्केप कर सकती है अर्थ की ग्रेविटी के एस्केप कर सकती है। चांद तो उससे भी दूर है, वो एस्केप कर गया नहीं सर, सैटेलाइट है। सर तुमको ना खुद ही पूछना चाहिए, उससे दूर जाएगी जो चांद की तो दूर है। सैटेलाइट पास वाली होती है, दूर वाली या एक ही रेडियस पर घूम रही होती सारी। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये बता सके कि अरे भैया सैटेलाइट का रेडियस इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ है? और बताओ उसके बारे में। सैटेलाइट का काम क्या होता है? एक तो ये होता है फोटो खींचना, मौसम की जानकारी देना, ठीक है। दूसरा सर जैसे कि मैंने भी ये भी पढ़ा था, फ्लड से भी आपको काम करते हैं सेंस करने का, जैसे कि ये साइक्लोन आने वाला है, वही मौसम की जानकारी। मौसम की जानकारी वो पैटर्न समझ के आपको हम न्यूज में बताए, क्योंकि ये भी होता है ना, पता है समुद्र में कौन देखने वाला है? पैसिफिक ओशन इतना बड़ा कौन वही देख तो सर, रहा? वो कौन देखेगा? बीचों बीच कौन देख पाएगा, ऊपर से कोई नहीं देख पाएगा। जैसे ठीक है। और तो फिर ये कैसे देखते हैं? सैटेलाइट देखती है 24 घंटे, कुछ हलचल हो गई समुद्र में, तूफान आने वाला है, वो तो सारी समझो ना वो टेक्निकली टेक्नोलॉजी की लगती है, जैसे कि सैटेलाइट कितनी हाइट पे होती है, फिर उसमें जूम करके वो फोटो ले लेते हैं, तो कैमरे वाली बात है। ठीक है। और क्या काम होता है? जैसे कम्युनिकेशन का, टीवी, जो टीवी चलता है वो सैटेलाइट से चलता है। रेडियो नहीं, कॉलिंग भी नहीं, कॉलिंग सैटेलाइट से नहीं होती, और तारों से होती है। रेडियो जरूरी नहीं, कौन सा रेडियो जाएगा वगैरह नहीं, गाजियाबाद से सिग्नल खराब हो जाता है। अगर सैटेलाइट से चल रहा होता ना तो पूरे भारत में साफ सिग्नल आ रहे होते। तुम यहाँ चले जाओ FM वगैरह खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनका एंटीना से चल रहा है। सर अभी एलॉन मस्क अपनी इंडिया में वो तो ला रहे हैं नेट के लिए कंपनी वाईफाई, हाँ वो सैटेलाइट वाला नाम जो इंडिया में ला रहा हो, पूरा दुनिया में है। इंडिया में से आने में दिक्कत हो रही है। जो भी है कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुना होगा, सैटेलाइट फोन, आतंकवादी सैटेलाइट फोन लेके घूम रहे हैं, सुना होगा ना। और फौजियों के पास भी होते हैं, हाँ तो वो स्पेस अलग होते हैं सैटेलाइट से। सर वो उसमें टेक्स्ट कर पाते हैं, उस टाइप नहीं वो नहीं। और किस काम आता है सैटेलाइट? दूसरे देशों पे नजर रखने के लिए। हाँ सर ये छोड़ दिया इसने, कौन सा परमाणु निकाल रहा है, कौन हथियार बना रहा है, ये सब जो भी चल रहा है, बस यही है मैक्सिमम। ठीक है। सेंसर वगैरह लगे होते हैं, टेम्परेचर वगैरह नाप के। और कुछ जैसे ये मैप वगैरह चलते हैं गूगल मैप, ये भी सैटेलाइट से चलते हैं। इसके बिना सैटेलाइट मोड नहीं। सर जो गूगल मैप चलते हैं वो कार टू कार जीपीएस सैटेलाइट एप्लीकेशन। पर सर उसमें सैटेलाइट होते हैं 2-4, ठीक है। वो सिंक्रोनाइज करके तुम्हारी लोकेशन जज करती है। जो सर जो गूगल मैप होता है वो कार टू कार बेस्ड होता है, जैसे इस कार में जो गूगल मैप चल रहा है वो इस कार में चल रहा है, तो वो उसके थ्रू डाटा डेटा साइंस, लेकिन वो लोकेशन बताता ही है सैटेलाइट। लेकिन ये हो गया, हाँ गूगल अर्थ देख लीजिए। अब देखो
नहीं सुना है मैंने, जियो स्टेशनरी का जियो स्टेशनरी से क्या समझे? रोटी हुई ऐसे स्पेस स्टेशन जो अर्थ के साथ घूमती है। अरे के साथ घूमती है। हाँ, जियो स्टेशन उसका टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड 24 11 किलोमीटर पर आएगा। जियो स्टेशनरी है तो जियो भाई इसका जे निकाल लिया अरे यार कौन जियो स्टेशनरी का मतलब जो अर्थ के साथ साथ घूमते रहे, मतलब अर्थ के साथ साथ घूमेगा। मान लो हमें दिख रहा है वहां पे कहीं अर्थ भी घूम रही है और वो भी घूम रहा है, तो हमको कैसा लगेगा? वो रुका हुआ अरे अर्थ एक चक्कर मार 24 घंटे में, और वो भी 24 घंटे में चक्कर मार के आ जाए, तो तुम्हारे साथ साथ तो चल रहे हो, तो क्या लगेगा? रुका हुआ। लेकिन वो चल रहा है, जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ पूरा चक्कर मार रही है 24 घंटे, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम 24 घंटे बाद यहीं आ जाओगे, तो सैटेलाइट भी वहीं आ जाएगी, तुम्हारे साथ साथ ही चलते हो। ठीक है, ये बात ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशन। तो उसका एक फिक्स कुछ मतलब टाइम पीरियड उसका फिक्स होगा कितना? 24 आवर्स। ये बात तो यहाँ डाल दो 24 आवर डाल दो, इसको सेकंड में डाल देना, सेकंड में। ठीक है, और 4 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, जी पता ही। मास ऑफ अर्थ पे डाल दो तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस कुछ आ जाता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो आ जाता है 60 समथिंग। 35 आता है सर, रट के बैठा है सर ये। सर आप इससे बात करो, ये सही कहता है हमारा 36,000। सर नहीं, सर उसके बुक एनसीईआरटी सर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है सर, उसके अंदर लिखा हुआ है 35,960 समथिंग करके अप्रॉक्सीमेट, वो 36,000 का है सर, पुरानी वाली एनसीईआरटी देख सकते हैं। आज हम जीतेंगे, आज तो आज सर जीतेंगे। कुछ और लिखा होगा। क्या चीज है ये? है क्या ये यार? पहले ये कुछ तो क्या है? तुम पहले बताओ ये क्या चीज है? मैंने क्या लिखा? सर आपने सर मैं दिमाग में एच आ रहा है सर, ठीक है, कुछ भी तो गलत है सर, आप बताओ। और क्या सर है? 6400 वर्कआउट टू बी 35,800 किलोमीटर, which is much सर larger आज का than रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400। अरे मेरी बात भी सही है। क्या लिखा है? देख रहा है सर, ये ना ओमेगा सर ये डाल दिया इसमें। अब तो 35,000 में 6 ये जो पहले का 37,000 है, ये है हाइट, ये सैटेलाइट की हाइट है। ये हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब वो तो रेडियस ऊपर जोड़ दो तो रेडियस आएगा, हाँ 6,000 और 35,000 हो जाएगा। सर मैं भी तो सही कह रहा था सर, ये ऊपर ये तो नहीं पता है ना कि हाइट क्यों? सर गलत है। हाइट क्या सर, ये दिमाग में हाइट जब मैंने ये लिखा, हाँ, अगर तुम्हें सही पता होता तुम बोलते कि हाँ ठीक है। सर मुझे तो क्या बोल रहे हैं कि 36,000 होना चाहिए, मैंने क्या लिखा है? पहले ये देखो ना, सर मैंने आज देखा ना सर, मैंने वो 42 पे फोकस किया सर, मेरा 42 पे फोकस किया सर। अरे ये चीज ना दूसरे में दिख जाती है, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वहां पे भी मैंने ये नहीं देखा, मैंने प्लस नहीं देखा, वैसे ये हो गया, मैंने स्क्वायर नहीं देखा, सर ये होता है इसीलिए सावधान है। ठीक है, ये जो भी याद आएगा कैलकुलेट करके, सर ये 42। ठीक है। हाँ, एक होती है पोलर सैटेलाइट, ये क्या वो होती पोल पे रहती है। है? रहती नहीं है, होती है नहीं उसके ऊपर से गुजरती है। सर, वो तो सर अच्छा, वो तो नॉर्मल सैटेलाइट यूज करती होगी सर, जो घूम रही है। नॉर्मल सैटेलाइट, नॉर्मल मतलब अब देखो सैटेलाइट होती कैसी है, कैसे घूमती है? घूमती तो सर्कल में है, मान लो अर्थ है,
इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ऐसे ऐसे चक्कर मारता है, ऐसे चक्कर मारता है वो। तो जो सैटेलाइट है ना, तो सैटेलाइट ऐसे होती है ना, पोल्स के ऊपर से जाते हैं, अभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दोबारा ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो कुछ सैटेलाइट ऐसे जाती हैं वर्टिकली, ये नॉर्थ साउथ। अच्छा वर्टिकल ऐसे ये ऐसे कैसे ऐसे ही घूमती होगी, ऐसे कैसे पोल के ऊपर पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। पोल के ऊपर से जाती है, पोल के ऊपर से पोल के ऊपर से गुजरना है, अच्छा ठीक है। और एक ऐसे होती है, हाँ यही वाली क्या है। ये इक्वेटर के ऊपर से जाती है। और जो जियो स्टेशन है वो ऐसी जाएगी, जियो स्टेशनरी। मूवी तो सर अर्थ की रोटेशन के साथ ही घूमती है। आपके साथ घूमने के लिए इसी ऐसे ही चक्कर मारना पड़ेगा। इसके ऊपर इक्वेटर जानते हो क्या होता है? हाँ, जियो स्टेशनरी। और पोलर, देखो क्या है, पोलर में अभी यहां से जा रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, तो एक देश के ऊपर होगा, थोड़ी देर में दूसरे देश के ऊपर हो जाएगा। तो हर बंदे को अलग अलग दिख रहा है, वो चलता होगा। जियो स्टेशनरी सब देश के ऊपर होगा, वो नहीं, ऊपर नहीं, सब देश के ऊपर नहीं। अगर मेरे को यहाँ से दिख रहा है किसी एंगल में 30 डिग्री, तो हमेशा वो उसी एंगल में दिखेगा। अलग है, वो अर्थ की रिस्पेक्ट में रोटेट करना तो है। ये सैटेलाइट है, बना तो पहला पोलर। पहले से ऐसी भी होती है टेढ़ी मेढ़ी, ये वाली भी होती है, ये वाली कम यूज करते हैं, ये वाली ना सर एटम में कोई बात नहीं यार। सर एक और बंदा है सर एटम दिख रहा है, नीचे बोल रहा हूँ। हाँ बना लेंगे। सर फिर तो जो स्टेशनरी सैटेलाइट हर जो कंट्री है वो अपना भी हाँ उसका होता है यार। टीवी तो ऐसे ही चल रहा है, टीवी तो जियो स्टेशन ही चल रहा है। वरना अगर बिल्कुल छतरी छतरी का मुंह पता है किधर होती है, सैटेलाइट की तरफ। अगर वो जियो स्टेशन ना होती तो छतरी को ऐसे करना पड़ता, कहाँ जा रही है। पहले होता था ना, हैं? पहले ही होता था छतरी घुमाना, पहले बिना छतरी के होता था, बिना सैटेलाइट के। पहले इंटरनेट था। सर ये 4-5 स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर ही ओमेगा की डिफरेंस होता है। ये कहाँ से आया? ये इक्वल क्यों हो गया उसके gn को? ये समझ आया ये? हाँ आ गया था। ओमेगा डाल दो। सर वो फिर ओमेगा डाल दो तो क्या होता है? ओमेगा की समझ gn को आपसे आई थी। ओमेगा क्या होता है? हमारे साथ छोड़ के मार्केट से चल जाना पड़ेगा। पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा ठीक है ठीक है ना? सॉरी पढ़ाई के नाम पे ठीक हो गया है। पहले पुराने जमाने में जब दूरदर्शन आया करता था, एक चैनल एक होता वो ऐसे आता था कि सैटेलाइट से नहीं होता था। यहाँ पे टावर बना दिया, जैसे रेडियो चल रहा ना आजकल, टावर बना दिया, वहां से छोड़ दिया सिग्नल, और उसके बाद तुम्हारे पास एंटीना को घुमाते रहो, कैच करते रहो। अच्छा एक जैसा अपने आप करना होगा। हाँ आस्था नहीं बस हमने किया ना, हमारे टाइम में एक एंटीना के घुमाने वाले तार जाती थी, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होता था? टावर से। दिल्ली में टावर लगा दिया, जगह जगह एक टावर लगा दिया जहाँ से पॉपुलेशन जाती है। अब तुम गाँव जाते वहां पे क्या नहीं चल रहा हो, ये FM वगैरह नहीं चलता। हाँ FM हाईवे गांव में निकलते हैं। अपने खंबे नहीं काट के रखते हर जगह, ऐसा हो जाता है ना यार। ये कहाँ काटेंगे? जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। गाँव में तुमको मिल जाएगा आकाशवाणी, क्योंकि उनके खंबे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले FM तो उसी में चल रहा था, 102 पुराना। ये जो FM चालू हुआ है 90 हमारे बचपन से ये है। कौन सा? हाँ हाँ रेडियो पे चीज हाँ आती है। हाँ 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 98 पहले नहीं होता था। 98.5 98.5 कुछ था पहले जब 98.37 मेरा तो तब एक ही था, 102 करके सरकारी था, उसी में मैच आ रहा है, उसी में गाने आ रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो हाँ ऑल इंडिया रेडियो बात नहीं, आप और चालू हो गए प्राइवेट कंपनी वाले।
उसका तो हाँ कैच करता है और फिर वो रेडी चल रहा है। तो पहले टीवी भी ऐसे चलता था, सिग्नल छोड़ दिया, एंटीना लगा के कैच कर लो और टीवी देखो। हाँ। सर मेरे को भी नॉलेज जानना है। झूठ बोल रहा है। हाँ कुछ नहीं हम प्रवास को कल शाम में करना है, नहीं किसी और काम को जाना है। तेरे क्या है पर्सनल काम सर अगर ये officially मेरी बात ना हो ये डायग्राम कोई एक बेटा अगर गाड़ी और ये ये कोई रैंडम है। हाँ, वो नहीं ये है ना गेम क्या है। अच्छा ठीक बाल में बहुत मजा आता है ये ट्रिमर ठीक है, एक घर के लिए सवाल तो बताओ। हाँ सर इस बार करके आए बिल्कुल हो गया बात बहुत टाइम वाला सर मेरा एग्जाम आ रहे हैं अभी, तो उसमें मतलब मैंने आ तो सॉलिड तक रहा है पर मैं सॉलिड देखो को जहाँ तक तुमने पढ़ लिया वो करके आ वो भी करके आऊँ बोलते ठीक है मैं ग्रेविटेशन पे पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है इमोशनल स्ट्रेट लाइन प्लेन के मैं एनसीईआरटी के उठाऊं सवाल और थ्योरी में क्या क्या पढ़ के जाऊँ, क्या उसमें जो आपने असाइनमेंट देते हैं वो मैं सारे करके चले जाऊंगा, हो जाएगा ना। और जो हमने क्वेश्चन ध्यान दिए यहाँ पे किए हैं सर वो चलो ठीक है मैंने तो सर वो जो क्वेश्चन लिखा था सॉल्यूशन ये करके तुमने जो क्वेश्चन क्लास में करवाया तो सॉल्यूशन नहीं किसी क्वेश्चन सॉल्यूशन इज क्वेश्चन चाहिए फाइंड मैंने सॉल्यूशन बताया मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दूंगा। प्लेन का नहीं है सर स्ट्रेट लाइन के जो हम दो टेस्ट किए थे और असाइनमेंट और प्लेन के दोबारा हो गया मैं मिल नहीं रहा आपको हाँ सर मुझे मैसेज कर देना। सैटेलाइट ऑफ फाइंड द एनर्जी इक्वल टू पुट अ सैटेलाइट ऑफ केजी मास, मतलब एक सैटेलाइट है जिसका मास 100 किलो है, उसको हमको क्या करना है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना है, ठीक है। इन ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ रेडियस रेडियस 4r और r है, ठीक है। वही रेडियस ऑफ प्लैनेट 6400 किलोमीटर, ठीक है। मास और भी ले लो यार, कितना हो रहा है मास पर मास ऑफ अर्थ 614 10 की पावर 6 पर बोला 6 हो गया। इसमें होगा कहीं का एग्जांपल वगैरह। हाँ बुक में दे रखा है सर, ये वाला देख लेते हैं। सिक्स इंटू 10 की पावर 24 kg अधिक मास और जी की वैल्यू को बताइए। जी ठीक है, निकालो। हाँ निकालो ना, निकाल के लगा कितनी एनर्जी आई। सर अर्थ की जो डेंसिटी है पोलर वाला सर अर्थ की डेंसिटी कितनी होगी 65.85 डेंसिटी हमारी पानी के बराबर ही है पानी नहीं अर्थ की अर्थ जल्दी जल्दी अर्थ में है क्या पानी है तो हम क्या हमारी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी 65.85 डेंसिटी में डेंसिटी क्या है सर नेक्स्ट छोटी वाली है ना सुबह करनी क्लास ना हम तो शाम को कौन सा आएगा सर?
ग्रुप पे भेज दूँ सर, मैं वो पर्सनली सर ग्रुप पे करूँ चैप्टर 1 2 3 4 क्या फिर चार हो गए भेज दीजिएगा, चार चैप्टर मेरे को मैसेज हाँ ठीक है सर, ओके।